हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग एंड टीम ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो सभी लोग अब बहुत ही जल्दी अर्थ को बाय कर लेंगे ताकि अर्थ पे आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना वो लोग आसानी से कर सकें। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर पूला आ जाता है अपने मास्टर के पास में और उसे कहता है कि लीडर, मैंने काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद मैंने पाया कि अर्थ के अंदर काफ़ी सारे वैल्यूएबल ट्रीजर्स मौजूद हैं और ये इतने ढेर सारे हैं कि अगर एक बार ये सारे ट्रीजर्स हमारे हाथ लग गए तो फिर हम लोग पहले से भी काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएंगे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा, मुझे इसके बारे में बताओ। वो बताता है कि जब हम फॉरेस्ट के अंदर गए तो फिर हमने काफ़ी सारी अजीब अजीब सी चीज़ें वहाँ पे देखी और वहाँ पे कुछ पावरफुल चीज़ें भी हमें मिली और हमने ये भी पाया कि हमारे 2 टीम मेंबर इसी सब के बीच में मारे भी गए। तभी वो आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और कहता है कि हम लोग ने एक पिरामिड को भी डिस्कवर किया जो कि सिल्वर वाइट कलर का था और वो सी के अंदर मौजूद था। उसके अंदर एंट्री कर पाना हमारे लिए और हमारी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और जब हमने अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन से अटैक किया उसको ओपन करने के लिए तो फिर हमने ये पाया कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है कि हमारे वेपन्स एशिस के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो इस वजह से ही हमने उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैकेनिकल बेस्ड मशीन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी और एटलीस्ट अपने 9th लेवल के ऊपर तो होगी ही। ये सुनते ही वो हंसने लग जाता है और कहता है कि वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि अर्थ के लोग हमसे भी इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे अपनी इन मैकेनिकल चीज़ों के अंदर, क्योंकि मुझे लगता था कि अब तक हम ही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपना हाथ आजमाया है। लेकिन ये अर्थ के लोग तो ऐसा लग रहा है कि हमें भी पीछे छोड़ रहे हैं और ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रही होती है। जिसके बाद वो आगे बताता है कि हमने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा रेयर गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी को भी वहाँ पे देखा था और हमने ये सुना कि अर्थ के ऊपर कोई तो ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था जिसने उसे मार डाला, लेकिन उसकी बॉडी का आज तक किसी को पता नहीं चला। हमने हर जगह उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को छान मारा लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। तभी उनका कैप्टन कहता है कि उसकी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी जाएगी, अगर हम लोग उसे बेचना चाहेंगे तो तुम कहीं से भी उसकी बॉडी को ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि वो अर्थ के लोगों के काम की नहीं बल्कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तुम जल्द से जल्द उसकी बॉडी के बारे में पता लगा लो। तभी वो कहता है कि हाँ, हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद वो बताता है कि अर्थ की पॉपुलेशन 7 बिलियन के अराउंड है और मुझे लगता है कि इनमें से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि थोड़े बहुत सर्वाइवल बेस पे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। और मैंने ये भी देखा कि इनकी गवर्नमेंट भी है जो वो भी अपने हीरोज़ के ऊपर ही डिपेंड है और इनके पास में इतने कुछ खास हीरोज़ हैं नहीं जो कि हमारा मुकाबला करेंगे। ये सुनते ही वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वो सब ठीक है, लेकिन उस टास्क का क्या हुआ जो कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें अर्थ को जल्द से जल्द बाय करना होगा ताकि हम इस अर्थ को कंट्रोल कर सकें और इसके ऊपर राज भी कर सकें। और साथ साथ में तुम्हें एक वैल्यूबल एडवाइस भी देता हूँ, अगर तुम हर जगह जाके उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को ढूंढोगे तो हो सकता है कि उसे ढूंढना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि उसे एक पावरफुल आदमी ने मारा था, तो क्यों ना तुम उस पर्सन की फैमिली को ही किडनैप कर लो या फिर उन्हें फोर्स करके कैसे भी करके उन लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा लो। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है तुम्हारे लिए। और तभी वहाँ पर वो बंदा कहता है कि जी, आपने जैसा कहा हम लोग वैसा ही करेंगे। और रही बात अर्थ को खरीदने की, तो मैंने इंपीरियल हाउस के एक ऑफिसर से बहुत ही पहले एडवांस में बात कर ली है। मैंने उसे कुछ पैसे देने की बात की है जिस वजह से वो मान गया है और कह रहा है कि वो अर्थ को हमें ही सेल कर देगा और वो पूरी कोशिश करेगा इस प्रोसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने की। जिसके बाद वो पूछने लग गया था कि ये बताओ आखिर इस प्रोसेस के अंदर कितने घंटे लगेंगे। तभी वो कहता है कि मुझे ये लग रहा है कि इस प्रोसेस को पूरा होने में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही लगेंगे हमें, इससे ज़्यादा वक्त हमें नहीं लगने वाला। ये सुनते ही कैप्टन खुश हो आता है और कहता है कि चलो, ये काम तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अब वक्त ज़्यादा ही ज़्यादा है क्योंकि तुमने पहले ही ऑफिसर से बात कर ली है और अब वक्त आ चुका है कि अब हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं इन लोगों से फाइट करने की, क्योंकि वैसे भी लोग बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और इन्हें कंट्रोल करना आसान है। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही उसको झुक के सैल्यूट करते हैं।
एंड ये सीन शिफ्ट होकर डायरेक्ट ही हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को, जहाँ पे लुओ फेंग आ जाता है इंपीरियल हाउस के अंदर और वो वहाँ पे अपने उस कार्ड को एंटर करता है। रिसेप्शनिस्ट वहाँ पे उसको देख रहा था कि आखिर इसके अंदर कितना अमाउंट मौजूद है, जिसके बाद वो शो करता है सारे ही प्लेनेट्स को। लुओ फेंग एंड टीम आगे बढ़ते हैं एंड हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि शायद से अपनी कुछ रिसर्च कर रहा था। लुओ फेंग आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे इस प्लेनेट को खरीदना है। तभी वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि अच्छा तो तुम इस प्लेनेट को खरीदना चाहते हो। खैर मुझे लगता है कि तुम इसे खरीद सकते हो, लेकिन उसको खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 3 ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन कॉइन्स तो मुझे देने ही होंगे और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास में इतनी मनी होगी, और अगर तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं है तो फिर तुम इसे बाय नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी लुओ फेंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे आया ही इसलिए हूँ। तभी वो कहता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो तुम्हें एक यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, उसके बाद फिर हमारे सारे एम्पायर के लोग एंड हेडक्वार्टर के लोग इसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद ही हम तुम्हारे साथ में ट्रेड कर सकते हैं इस प्लेनेट को बेचने के लिए। तभी लुओ फेंग कहता है कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर आखिर कितना वक्त लगने वाला है। वो बंदा कहता है कि अगर ये जल्द से जल्द हो गया तब भी तुम्हें कम से कम 30 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। तभी ब्रदर होंग उसे अपने पास में बुलाते हैं और होलोग्राम पे दिखाते हुए कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि अर्थ के अंदर एक और स्पेसशिप एंटर कर चुकी है, जिसे देखते ही लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। दूसरी ओर अर्थ को देखते हैं जहाँ पे पूला की एंट्री हो चुकी थी और उसे देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो वापस से भागने लग गए थे अंडरग्राउंड एरिया के अंदर। अब वापस से गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है कि ये लोग एक बार फिर से एंटर कर चुके हैं। जिसके बाद हम पूला को देखते हैं और वो सभी को कहता है कि आप लोगों को मुझसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पे आप लोगों को हार्म पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूँ। तभी वो वहाँ पे तालियां बजाने लग जाता है और हमें स्क्रीन पे कुछ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट दिखाए जाते हैं। वो कहता है कि ये प्लेनेट लेवल के बीस्ट हैं और मैंने सुना है कि इनकी वजह से आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मैंने इन सभी को ढूंढ के मार डाला है और मेरी तरफ से आप इसे एक गिफ्ट ही समझिए। दूसरी ओर लुओ फेंग एंड टीम परेशान हो जाते हैं कि आखिर पूला का मकसद क्या है इस जगह पे आने का। तभी हम देखते हैं कि वो तुरंत ही वापस से आके खड़ा हो जाता है लुओ फेंग के उसी स्ट्रक्चर के ऊपर और कहता है कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये सब कुछ इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए कुछ करें। ये सुनते ही वहाँ पे सारे ही लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर अब ये कहने क्या वाला है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो कहने लग गया था कि मैं इस अर्थ को अब अपना गुलाम बनाने के लिए आया हूँ, तो अच्छा ही होगा कि अर्थ की जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सभी मुझे हैंड ओवर कर दी जाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करूँगा। लोग उसकी तरफ देखने लग गए थे, लेकिन वो कहता है कि मुझे तुम सबसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सभी को सरेंडर करना होगा हमारी नोलान फैमिली के अंडर, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब ऐसा करो भी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ली शेन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता उसकी बातें सुनने के बाद, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि जल्द से जल्द ऐसा करो, नहीं तो तुम सभी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अब से अर्थ हमारा होने वाला है। दूसरी ओर लुओ फेंग की फैमिली को देखते हैं जो कि सारी न्यूज़ टीवी पे देख रहे थे और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और बाकी सारे वॉरियर्स भी, वो सभी और साथ साथ नॉर्मल लोग भी कहने लग गए थे कि हमारी इस जगह से बाहर निकलो, तुम्हें यहाँ से बाहर जाना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे और कहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी तरफ को हमारे वेपन्स को पॉइंट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे लोगों को नुकसान पहुँचा दें। तभी वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें ये कहना तो भूल ही गया, अगर तुम फाइट करना चाहो तो तुम फाइट भी कर सकते हो, लेकिन अफसोस कि तुमने ये नहीं सोचा कि आखिर तुम्हें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। वो तभी अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा करता है। हम देखते हैं कि वो एक स्टेलर लेवल का बॉडीगार्ड था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। वो बस एक ही हिट करता है माउंटेन के ऊपर, और हम देखते हैं कि उसके एक ही पंच के साथ में वहाँ पे सब कुछ ही हिलने लग गया था। आसपास एक सुनामी टाइप आ जाती है, चीज़ें वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस होने लग गई थी, और हम देखते हैं इवन माउंटेन्स तक भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। सारे ही लोग उस सब चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि सारे ही लोग कह रहे होते हैं कि
कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं कि इनके बॉडीगार्ड्स का सिर्फ एक ही पंच इतनी ज़्यादा किलोमीटर जाके रुक रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब ही था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी ये सब कुछ देख रहा था और पूला को देखते हैं, जो कि कहता है कि क्या तुम इसके बावजूद भी मुझसे फाइट करना चाहोगे? अर्थ के सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन्स भी हमें यहाँ पे नहीं रोक सकते, तो अच्छा ही होगा कि तुम सारे मिलके मेरे सामने सरेंडर कर दो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि कब तुम लोग सरेंडर करोगे मुझे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिनिस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो तुरंत ही अपने लोगों को आदेश दे देते हैं अटैक करने के लिए। हम देखते हैं कि ढेर सारी मशीन्स पूला के ऊपर अटैक करने लग गई थी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद जब पूला अटैक करता है, उसके एक माइनर से अटैक के अंदर ही आसपास मौजूद जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सभी के अंदर आग लग जाती है और ढेर सारा डिस्ट्रक्शन भी हम लोगों को देखने को मिलता है। जिसके बाद एक बार फिर से लुओ फेंग के हेड के ऊपर आके खड़ा हो गया था और हम देखते हैं कि मिनिस्टर तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद तभी पूला कहता है कि अब तुम लोग देख ही सकते हो कि अर्थ के ऊपर मौजूद ह्यूमंस को हम कितनी आसानी के साथ में ख़त्म कर सकते हैं। तो अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी फ्रीडम को इंजॉय करने का, तो अब से तुम लोग हमारे स्लेव बन के रहोगे और ये प्लेनेट भी हमारा स्लेव हो जाएगा। तो अब से तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 12 घंटों का वक्त है। मैं तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहोगे या फिर तुम ऐसे ही आराम से हमें सरेंडर कर दोगे। बस 12 घंटों का वक्त है तुम्हारे पास। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।